विदेश मंत्रालय के ब्रीफिंग के लिए प्रस्थान कर रहे हैं यहाँ कैलाश भवन गाजियाबाद से। और हमारी बस सामने खड़ी है तो हम उसमें बैठेंगे, फिर यहाँ से हम चलेंगे नई दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स विदेश मंत्रालय के जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो वो क्या यात्रा में करना क्या नहीं करना, इनके बारे में वो लोगों को जानकारी देंगे। तो हम लोग वहाँ पे अकॉर्डिंगली चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। वहाँ पर जो एकमात्र व्यक्ति जो बोला जाता है, जो वहाँ पर जाके वहाँ पर बैठ कर ध्यान दें और अपने ध्यान के द्वारा उन्होंने कैलाश मानसरोवर पर्वत गए। वहाँ आज तक कोई पैदल जा नहीं पाया शरीर के साथ। तो आप लोग के पास ये देखिए, एक चीज़ बताइए, आप लोग के घर में कोई आपके बिना परमिशन जा सकता है क्या? वैसे ही भोलेनाथ का निवास है वो, और उनकी इच्छा है कि ये 140 करोड़ लोगों में कुछ 100 लोग हैं, कुछ हजार लोग हैं जो वहाँ पर जा रहे हैं। तो इतना सोचिए कि आप लोग कितने भोलेनाथ के करीब हैं, जिसके कारण से हमारे मन में आध्यात्मिक भाव रहना चाहिए और हर पल शिव पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का मन में जाप लेना, आगे की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मन में ऐसा जाप चलता रहना चाहिए। विदेश मंत्रालय में प्रवेश कर रहे हैं ब्रीफिंग के लिए। विदेश मंत्रालय में यात्रा की जानकारी लेने के बाद यहाँ से प्रस्थान के लिए तैयार हैं। अब हम लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे। फाइनली हम लोगों को आई कार्ड इशू कर दिया गया है, पहचान पत्र। तो ये है विदेश मंत्रालय। इसके बाद जो है ग्रुप फोटोग्राफी होगी और फिर हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे। तो विदेश मंत्रालय के ब्रीफिंग के बाद यहाँ से अंततः जो है वो हम लोग प्रस्थान कर रहे हैं। यह नई दिल्ली का सबसे वीआईपी इलाका है। इस एरिया में आपको चारों तरफ सारे मंत्रालय दिखेंगे, संसद भवन दिखेगा। वैसे दिल्ली को पॉल्यूशन सिटी के नाम से जाना जाता है, लेकिन इस एरिया में जब आप घूमेंगे तो यहाँ पे आपको नहीं लगेगा कि कोई भी ट्रैफिक है, कोई भीड़ भाड़ है और दिल्ली में वैसी कोई प्रॉब्लम है। सारे नेतागण, सारे मंत्री इसी एरिया में रहते हैं।
मैंने आपके सामने की बात हाँ दिल्ली में टनल के अंदर पेंटिंग किया गया है। ये G20 समिट के दौरान ये सजावट की गई है दिल्ली में। नज़ारों को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। फाइनली सारे फॉर्मेलिटीज़ के बाद सारे लिपुलेख बैच के यात्री जो है वो दोपहर के खाने के लिए हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। और फाइनल तैयारी हमको कल यात्रा की शुरू करनी है। दोस्तों मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, भजन संध्या की शुरुआत हो चुकी है, तो अब हम सभागार में चलेंगे और भजन संध्या का आनंद लेंगे। ओम नमः शिवाय।
आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। दोस्तों, भजन संध्या के समापन पे हमें अपने कल की तैयारी के लिए आज सारी पैकिंग कर लेनी पड़ेगी, क्योंकि कल फाइनली हमें यात्रा के लिए निकलना है और हमारे बैगेज अलग जाएंगे और कुछ इमरजेंसी सामान जो एक दिन के लिए इमरजेंसी सामान एक छोटे से बैग में अपने साथ लेकर जाना होता है। यात्रा में आपको जो बड़े बैग है वो ट्रक में डाल के लेके जाएंगे और टेम्पो ट्रैवलर में अपना एक छोटा बैग आपको साथ में लेके जाना होता है। तो वो पैकिंग अकॉर्डिंगली उसी तरह से करनी पड़ेगी। यात्रा के दौरान सामान और वजन का भी ध्यान रखना होता है। ज़रूरत से ज़्यादा सामान ले जाने का भी रिस्ट्रिक्शन है और आप अगर कम सामान लेके गए तो आपको असुविधा हो सकती है। यात्रा एक्सट्रीम कंडीशन में करना पड़ता है, विषम परिस्थिति होती है मौसम की, तो आपको सारे प्रिकॉशन भी लेके जाने होते हैं और वज़न भी कंट्रोल में रखना होता है।